मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। देश के मौजूदा हालात पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल अलग थे। पहलगाम हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इन सब के बीच बॉर्डर पर एक जवान की शहादत। जब ये खबर गांव पहुंची तो गांव में मातम छा गया। बिहार के बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर सोमवार को छपरा के नारायणपुर गांव पहुंचा। जिस गांव में उनकी बॉडी थी उसके आसपास हजारों की भीड़ थी। एसआई की पत्नी शहीन अजीमा को 2 दिन तक शहादत की खबर नहीं दी गई थी। अब इस संवेदना को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इन सब के बीच जब भारत पाकिस्तान के बीच हवाई हमले हुए तब देश ने एक जवान की शहादत को देखा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी घटनाक्रम में एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक पत्नी ने अपने पति को खोया है, एक बेटे ने अपने पिता को खोया है। शव जब गांव पहुंचा तो बेटे ने कहा कि पाकिस्तान को कड़ी सज़ा दी जाए। इससे पहले मोहम्मद इम्तियाज का शव दिल्ली से पटना लाया गया, फिर यहाँ से छपरा भेजा गया। पटना एयरपोर्ट पर उनका बेटा इम्तियाज रो पड़ा। रोते रोते उसने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। इस जंग में शहीद सभी जवानों को नमन करता हूँ। देश का हमारे साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं सरकार से चाहता हूँ कि पाकिस्तान को कड़ी सज़ा दी जाए। आज इस हमले से मैंने अपने पिता को खोया, पत्नी ने पति खोया। इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता। जिसके घर से कोई जाता है सिर्फ वो इसे समझ सकता है। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि किसी बेटे के सिर से बाप का साया ना जाए। बेटे की ये सारे बातें, बेटे के सारे शब्द ये बयां करते हैं कि किस तरीके से बेटे की संवेदना अपने पिता से जुड़ी हुई थी। और जब एक वीर जवान की शहादत होती है तो पूरे देश, कहीं ना कहीं पूरे देश में एक अलग ही माहौल रहता है। हम उस मर्म को भी समझ रहे हैं कि कैसे एक जवान की शहादत की खबर जब गांव में पहुंचती है तो गांव में किस तरीके से मातम पसर जाता है। ये खबर करते हुए ये महज एक इत्तेफाक है कि जब मैं ये खबर कर रहा हूं तो ये मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भी एक फ़ौजी का बेटा हूं। लेकिन जब ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि देश ने ऐसे कई शहादत देखी है, लेकिन उसके पीछे की मर्म को समझना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके भाई मोहम्मद असलम ने भी कहा कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटा देना चाहिए। शाम 4 बजे जनाजे की नमाज पढ़ी गई और कुछ ही देर में गांव के ही कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बीच हवाई हमले और पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए देश ने अपने एक वीर सपूत को खो दिया। बिहार ने एक लाल की शहादत को सलाम किया है और जब भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा तो मोहम्मद इम्तियाज़ का जिक्र भी उसी गर्व के साथ, उसी फ़ख्र के साथ होगा कि कैसे एक वीर जवान ने अपने देश के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए शहादत दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।